अंसार जमात खाने में जो जलसा हुआ वो थर्ड फरंट का था। आप अगर वहां पर पब्लिक देखेंगे या वहां चेहरे देखेंगे या पब्लिक के अंदर जो चेहरे देखेंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी के भी तो ये अब बताने की कोशिश कर रहे कि शेख रशीद परिवार के खिलाफ हम ज्यादा ताकत से खिलाफ बोल सकते, हम ज्यादा अपोजिशन कर सकते। ये शहर को बता के असल में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने का काम कर। रिजवान बेटरी वाला चोर है। ये शहर को उसका इतिहास नहीं पता है। वो एक फ्रिज का कंटेनर पूरे की पूरी गाड़ी छुड़वा लिया था, जेल के अंदर था। ऐसे चोर लोग हम पर इल्जाम लगाते तो उसका तो जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। आसिफ साहब, न्यूज मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। गुज़िस्ता से पेवस्ता रोज जनता दल सेकुलर का जलसा हुआ। उस जलसे में आप पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए, आपका क्या कहना है इस ताल्लुक से? पहली बात तो जनता दल का जलसा नहीं था, ये थर्ड फ्रंट का जलसा था। जो महागठबंधन में शामिल जो लोग हैं, जो लीडरान हैं, जो पार्टियां हैं, उन लोगों का इख्तिलाफ चल रहा है। और अंसार जमात खाने में जो जलसा हुआ वो थर्ड फ्रंट का था। आप अगर वहां पर पब्लिक देखेंगे या वहां चेहरे देखेंगे या पब्लिक के अंदर जो चेहरे देखेंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी के भी वर्कर नजर आए, उसमें एमआईएम पार्टी के भी वर्कर नजर आए और उसमें जनता दल के भी। जो थर्ड फ्रंट बनाने की जो बात चल रही है वो थर्ड फ्रंट का जलसा था, वो जनता दल का या दस्तूर बचाओ कमेटी का नहीं था। पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि जलसे के अंदर मैं बहुत हैरान हूं और शहर के संजीदा और सियासी लोग भी बहुत हैरान हैं। सवाल यह है कि ताकत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब अलग बता रहे हैं, ताकत थर्ड फ्रंट अलग बता रहा है, अखबारात के अंदर इख्तिलाफ की खबरें आ रही हैं। इससे आवाम को क्या लेना देना है? आवाम को क्या लेना देना? आवाम का क्या फायदा है? अगर इनकी लड़ाई कोई डेवलपमेंट के ऊपर होती या गरीबों की कोई स्कीम के ऊपर होती या शहर की तामीर और तरक्की के नाम पर होती या कोई हॉस्पिटल के नाम पर अगर इनके इख्तिलाफ होते तो शहर की आवाम का फायदा था। ये तो सीट के बंटवारे के ऊपर ये इनका आपसी मामला है। मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने अंधेरे में बैठ जाना, सुबह क्या वो बता देना सबको। ये शहर के आवाम ये बीच मैदान के अंदर लाकर, शहर के सामने लाकर, ये शहर के आवाम से कोई लेना देना नहीं है इनका। ये शहर के आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना सियासी मुफाद हासिल करने के लिए, एक दूसरे के लोग। जलसे के अंदर जो थर्ड फ्रंट का जलसा हुआ अंसार जमात खाने में, तो उसमें कई इल्जामात लगाए। आप देखो, एकदम सिंपल बात है, शहर को आवाम ये बात को समझे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम लोग अलग है और हमारे खिलाफ में तमाम ही लोग एक है, ये शहर जानता है। तो जनता दल का भी स्टेज लगता तो हमारे ऊपर ही इल्जामात लगाए जाते। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का स्टेज लगता तो हमारे पे इल्जाम लगाए जाते। कांग्रेस का लगता तो भी हमारे पे ही लगाए जाते। एमआईएम का लगता तो भी हम पर इल्जाम लगाए जाते। और कोई नई नई पार्टियां भी इल्जाम लगाती है तो हमारे ऊपर ही लगाती है, क्योंकि हम लोगों की मजबूती देखकर ये लोग बौखला गए हैं, बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हैं और इल्जामात लगाते हैं। असल में ये शहर की आवाम को और उनके वोटरों को, क्योंकि इनके सब वोटर एक है, इनकी ये क्योंकि महागठबंधन में थे तो वोटर मिल गए, मिक्स हो गए। तो ये अब बताने की कोशिश कर रहे कि शेख रशीद परिवार के खिलाफ हम ज्यादा ताकत से खिलाफ बोल सकते, हम ज्यादा अपोजिशन कर सकते। ये शहर को बता के असल में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने का काम हो रहा है। हमको विलन शो किया जाता शहर की आवाम के सामने। बहरहाल हम लोग इस तरीके के इल्जामात से बिल्कुल डरते नहीं। 12 नवंबर मामले को लेकर जलसे में जो है आप पर मुस्तकिम डिग्निटी ने, रिजवान बेटरी वाला ने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए, आपका इन पर क्या कहना है? रिजवान बेटरी वाला चोर है।
ये शहर को उसका इतिहास नहीं पता है, वो एक फ्रिज का कंटेनर पूरे की पूरी गाड़ी छुड़वा लिया था, जेल के अंदर था। ऐसे चोर लोग हम पर इल्जाम लगाते तो उसका तो जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। दूसरी बात, और जो जनता दल के लोगों ने इल्जाम लगाए, मैंने पहले ही कहा, आज भी बोल रहा हूं कि मैं इसमें इख्तिलाफ करना नहीं चाहता, लेकिन जो वकील के ताल्लुक से जो बात उन्होंने कहा कि वकील को शेख रशीद साहब ने फोन किया वगैरह वगैरह, तो वकील का नाम सामने लाए या वकील सामने आकर बोले, उसका जवाब हम उस वक्त तो देंगे। सवाल यह है कि 12 नवंबर के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कोशिश की, अपना जाति पैसा खर्चा किया और जमानत यहां से लेकर मुंबई हाईकोर्ट तक हम लोग ने भी उनको जमानत करवाई, रिहा हुए। जनता दल वालों ने भी की, उसके अंदर दो राय नहीं है, लेकिन फर्क है, यह आज नहीं कल बात सामने आएगी। हमने जितनी लोग की जमानत करवाई, अल्लाह का बहुत करम है कि जाति रुपया पैसा खर्च करके हम लोगों ने उनको जमानत दिलवाई। लेकिन मुझे शंका है, शक है कि सामने वालों ने जो जमानत करवाई, कुछ लोगों से रुपया पैसा लेकर जमानत करवाई गई, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन बारह नवंबर के नाम पर सियासत करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। पूरा शहर सजा देते, अगर 11 महीने वो लोग अंदर नहीं रहते, आपके पास इतना तजुर्बा था, इतना शहर को बताते हो कि हमको बहुत समझता है, तो चार्जशीट जब दाखिल हुई उसी वक्त तुम जमानत पे उनको रिहा करके लाते, तो हम मानते थे कि आपको हक था कि आप इस्तिकबालिया करवाते अपना। लेकिन उस नाम के ऊपर इस्तिकबाल जगह जगह लेना और उसके ऊपर सियासत करना, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। 12 नवंबर के तमाम ही जो लोग जिनके ऊपर केसेस हुए, जो लोग जेल के अंदर थे, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी जमानत पे हम छूटे हैं, अभी ट्रायल बाकी है, लड़ाई बहुत लंबी लड़ना है, तो बहुत एहतियात से, समझदारी से हम लोगों, इस तमाम ही लोगों को चलना पड़ेगा। और कुछ नादान लोग की वजह से, जिस तरीके से वहां पर बातें की गई, कुछ नादान लोगों की वजह से हुआ क्या कि जैसा मैंने 12 नवंबर वालों को छुड़ाया, मुझे भी नोटिस पुलिस ने दे दी, एकता सेठ को पुलिस ने नोटिस दे दी कि आप जुलूस मत निकालना, इस्तिकबाल नहीं लेना वगैरह वगैरह। और ये लोग ऐसा करके प्रशासन से टकराव लेकर, मैं समझता हूं फिर आगे के ट्रायल के अंदर कोई तकलीफ ना हो, तो इसके लिए एहतियात करने की जरूरत है। ये बात जो अहम है, जो वहां पर 12 नवंबर के ताल्लुक से जो बात हुई, मैं इससे पहले भी कहा कि उसके ताल्लुक से मैं इख्तिलाफ नहीं चाहता हूं, और नहीं तो जबान हम भी मुंह में रखते हैं। अगर मैं बोलूंगा बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन आज भी मैं यही मानता हूं कि इसके ऊपर इख्तिलाफ नहीं होना, डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिलना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिलना चाहिए हमारे इख्तिलाफ का। बहरहाल जो शेख रशीद साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए कि फला वकील को शेख रशीद साहब ने फोन किया, मैं आपके YouTube चैनल के जरिए उन लोगों से मैं अपील करता हूं जिन लोगों ने इल्जाम लगाए कि आप वो वकील का नाम शो कर दीजिए, या वो वकील को कैमरे के सामने लाकर बोलने लगा दीजिए। उसके बाद शहर भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कौन सा वकील है, ये बता नहीं रहे नाम भी। अब वकील तो बहुत कानून जानने वाला होता है, वो सामने आके बता देवे, वो कानून जानता है, हम कानून समझते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ ली जाएंगी वकील से भी। तो ये सिर्फ इल्जाम लगाना और अपनी रोटी सेकना, ये काम ये शहर में चल रहा है, ये शहर की आवाम अच्छी तरीके से जानती है।
आप जो है बराह रास्त ये कहना चाहते हैं कि ये लोग का इत्तेहाद होगा, ये इख्तिलाफ सिर्फ बताने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए? देखो बात ऐसी है कि मैंने कहा है जैसे थर्ड फरन का जलसा है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का जलसा हुआ हबीब लॉन्सो में, और हम लोग शहर के अंदर फील्ड के ऊपर काम करने वाले हैं। हमारे हर इलाके के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर वर्कर है हमारे। ये दोनों ने जो जलसा कामयाब करने की जो ताकत एक दूसरे को बता रहे हैं, ये दोनों ने जो जलसा कामयाब किया, मुफ्ती इस्माइल साहब का भी जलसा कैसे कामयाब हो हम जानते हैं, और थर्ड फरन का भी जलसा कैसे कामयाब हो हम जानते हैं। मुजाफात के अंदर जो पैसे का रेलफेल दोनों ने किया, अगर मुफ्ती इस्माइल साहब ने कम किया तो इन्होंने ज्यादा किया। ये अब तो ये नौबत आ रही कि पैसा देकर भी पब्लिक लाई जा रही है प्रोग्रामों में। तो वक्त आने के ऊपर ये सब बातें आवाम के सामने हम जाएंगे और जब बताएंगे, तो आज ये नौबत आ गई कि ये लोग पैसा लेकर पब्लिक लाना है, और ये सही मानों में ये कोई शहर के हित के अंदर नहीं लड़ रहे, शहर के विकास डेवलप के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपनी जाति मुफाद के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लोगों ने आपस में बैठकर अंधेरे में बात कर लेना चाहिए और सवेरे उठ के बता देना चाहिए कि हमारा ये तय हो गया। इससे शहर के आवाम को क्या लेने देना इनकी लड़ाई का? क्यों रास्ते के ऊपर आप अपनी लड़ाई ला रहे हो, और रास्ते पे लड़ाई लाकर तुम इल्जामात लगाते हो और अपना ये शहर को बताने की कोशिश करते हो अपने वोटरों को कि हम लड़ सकते शेख रशीद परिवार से, हम लड़ सकते राष्ट्रवादी से। असल में ये हमको फोकस करके अपना सियासी वजूद बचाना चाहते हैं और सियासी वजूद हम बरकरार रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल शहर की आवाम ये बात को जानती है, समझती है कि शहर के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर बात होना चाहिए, और हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, आवाम को सहूलत दे रहे हैं। सरकार में नहीं रहने के बावजूद हम ये तमाम ही चीजें कर रहे हैं, और मुफ्ती इस्माइल साहब एमएलए रहने के बावजूद नाकाम हो चुके, और अब ये इनकी नाकामी कैसे छुपे महागठबंधन की, तो ये सब प्री प्लानिंग से ये लोग रास्ते के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। आप होते तो और क्या काम ला सकते? तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब नाकाम है। वो एक अच्छे आलिम हो सकते, लेकिन एक अच्छे सियासतदान या एमएलए वो पिछले टर्मों में नाकाम थे, आज भी नाकाम है। और एमएलए को अपना एमएलए फंड मिलता, वो उसका हक का होता है, वो काम करवा लेना और कामयाब नुमाइंदगी बताना ये बिल्कुल गलत है, आवाम के साथ धोखा है। एमएलए उसको बोला जाता है कि जो करोड़ों रुपया हुकूमत महाराष्ट्र से खींचकर अपने शहर के लिए लड़कर लाए और शहर के अंदर कोई तामीरी काम बताए, जब उसको मानेंगे कामयाब नुमाइंदा है। आपने देखा कि मैं एमएलए था, उर्दू घर मिसाल है, बीजेपी की हुकूमत में हमने भी लड़के लाया। आपने देखा फ्लाईओवर ब्रिज है बन रहा है, वो भी हुकूमत से मैं लड़के लाया, उसमें सियासत हावी रही, इसलिए मैं थोड़ा सी इंटरेस्ट कम हुआ मेरा। आपने देखा हिल स्टेशन हमने हुकूमत से लड़के मंजूर करवाया। आपने देखा ये शहर के अंदर और स्टेडियम जो अजीज करलू स्टेडियम है, ऐसे बड़े बड़े तामीरी काम ये शहर के अंदर में लाया, इसको नुमाइंदा बोलते हैं। इसको नुमाइंदा नहीं बोलते कि एमएलए फंड का काम कर दो नुमाइंदा। बिल्कुल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब नाकाम हो चुके, और इन लोग जो महागठबंधन बना, अभी किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो ये छचन कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। आखिरी सवाल कि इस केस को सियासी मुफाद के लिए लंबाया गया, अगर ये केस जमीयत लड़ती तो बहुत पहले ही उसका हल हो चुका रहता है, इसमें कहां तक सच्चाई है? इस ताल्लुक से जमीयतुल उलमा वकला ये अच्छा जवाब दे सकते। राष्ट्रवादी भवन पे हमने ऐलान किया था कि जो लोग जमानत करवाना चाहते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनका केस लड़ने के लिए तैयार है, और जो लोग हमारे पास आए हम लोगों ने उनकी मदद की कानूनी और उनको जमानत पर रिहा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि जमीयतुल उलमा ये देश भर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके से मुसलमानों की केसेस लड़ती है, मैं मुबारकबाद देता हूं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असल में होता क्या है कि यहां पर
मालेगांव शहर में जमीयतुल उलमा के सदर इत्तेफाक से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब वो एमएलए भी है, तो वो इस तरीके के बयानबाजी करके फायदा उठाना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो उन्होंने भी ये सारी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। चाहे जनता दल ने काम किया, हमने काम किया, जमानत पे रिहा करवाया, आप पहल करते, आप एमएलए थे, आप तमाम लोग आपके पास आ जाते, तो आप सिर्फ बहाना ले रहे हो, तो बहानाबाजी ये ठीक नहीं होती है। बहरहाल हर चीज के अंदर सियासत नहीं होना चाहिए। और 12 नवंबर में मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूं, तमाम ही शहर के सियासी लीडरान से, कि 12 नवंबर केस के अंदर कोई भी सियासत ना करे, ये मेरी अपील है।